It's going to be absolutely fantastic. It's the 25th of June, Wednesday morning. New Sound Radio 92 FM आपके साथ है और हमारे साथ आज डॉक्टर बूच आए हैं फ्रॉम अहमदाबाद. We say जय श्री कृष्णा and good morning to डॉक्टर जी. कैसे हैं आप? जय श्री कृष्ण, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. सुप्रभात आपको भी. एकदम बढ़िया है. लंदन के धूप में बहुत अच्छा मैं फील कर रहे हैं और सभी सुनने वालों को भी शुभकामनाएं. आपको भी और I know you were in Manchester yesterday और वहाँ से आए, आप लेट आए पर फिर भी you managed to come into the studio this morning. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आप सभी हमारे सुनने वालों को पहले आप थोड़ा सा आपके बारे में बताएं. What do you specialize in? तो प्यारे श्रोता मित्र, हम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं. पहले 25 साल हम यूके और यूएसए में थे और लास्ट 8-9 साल से अहमदाबाद गुजरात में हैं. मगर पूरे विश्व से पेशेंट्स, ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स हमारे पास और दूसरे पेशेंट्स भी हमारे एक मेडिकल टूरिज्म सिस्टम है. उसमें होलिस्टिक्स भी इन्वॉल्व है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, वो सभी के साथ सभी को साथ लेके हम चलते हैं. और अभी रिसेंटली खास करके हम जो नी का प्रॉब्लम घर घर में फैला हुआ है, घुटनों का प्रॉब्लम, तो उसमें बिना सर्जरी आपके घुटने को कैसे लंबे समय तक नेचुरल स्टेज में मगर पेन फ्री रखा जाए, वो फील्ड में हम बहुत काम कर रहे हैं. और उसमें रिजल्ट्स भी काफी पेशेंट्स में बहुत अच्छे मिल रहे हैं. तो do you think कि अभी साल ये जो नी, स्पेशली नी की प्रॉब्लम है, is to do with the weight, और जो खाना पीना करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके साथ भी ये कोज होता है इसका, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. बिकॉज दैट्स लाइक यू सेड इट्स वेरी कॉमन. इंग्लैंड में तो बड़ी कॉमन है ये. इंग्लैंड में एक वेदर का भी फैक्टर होता है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कोल्ड की वजह से. मगर जो नी का प्रॉब्लम है वो ज्यादातर मात्रा में लोगों को सुन के ताज्जुब होगा, नवाई लगेगी कि आश्चर्य होगा कि ये प्रिवेंटेबल है, उसको रोका जा सकता है अगर सही पोस्चर में बैठना, हैमस्ट्रिंग मसल जो थाई के पीछे वाले मसल को स्ट्रेच रखना, वो योगा आसन वगैरह से हो सकता है. और भोजन में आपको हाई शुगर, हाई सॉल्ट और हाई ऑयल वाला डाइट को आप अवॉइड करें और थोड़ा चलने का रखें. नॉर्मल वॉकिंग ऑल्सो इज, और लंदन में तो चलने की बहुत अपॉर्चुनिटीज है. तो उससे आपको फायदा हो सकता है कि आपको प्रिवेंशन भी मिल सकता है. तो इट्स वेरी बेसिक और बहुत ही ये तो इजी आसान आपने बताया, जैसे कि चलने का और खाना क्या खाना है और पोस्चर का. क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे लोग जब बैठ जाते हैं ना, टीवी के आगे बैठते स्पेशली जो, और या किसी कैब में जाके बैठ जाते थे स्लाउचिंग, और ऐसे नीचे को झुक के बैठते हैं. तो posture is very important for every part of your body, I suppose. Yes. आपके घुटने को स्ट्रेच करके सीधा करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और उसमें ब्रिटिश टेलीकॉम में रिसर्च की गई थी उसके वर्कर्स पे. हम बीटी टावर के पास थे, किंग्स क्रॉस के पास, वहाँ देखा तो याद आया आपको. तो उन्होंने, और ये सुनने जैसी बात है, उन लोगों ने 20-20-20 फॉर्मूला बनाई अपने वर्कर्स के लिए कि हर 20 मिनट बैठने के बाद आप सिर्फ 20 सेकंड के लिए खड़े हो जाइए, अपना हाथ कंधों के ऊपर ले जाइए और गर्दन को पीछे करिए और 20 फुट दूर देखिए, सिर्फ 20 सेकंड के लिए. तो आपके घुटने, बैक, शोल्डर्स, नेक सभी को स्ट्रेचिंग मिलेगा. तो ये बहुत बड़ा प्रिवेंटिव फैक्टर है इसमें. और वेट मैनेजमेंट इज अदर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया. हाँ. तो ये जो स्ट्रेचिंग का है, ये तो लाइक से 20 सेकंड, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बट इट टेक्स इफेक्ट इन योर बॉडी स्ट्रेट अवे. यस. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बस एक हैबिट डालनी है. और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आपको नहीं अगर हैबिट डालनी है तो उसको आपको 42 दिन यानी 6 हफ्ते प्रैक्टिस करनी होती है. अगर आप 6 हफ्ते कोई भी चीज रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है. नो दैट्स वेरी ट्रू. बिकॉज हैबिट्स होती है, एक प्रकार की हैबिट हो जाती है. फिर we every 15-20 minutes get up, stretch. That's good. और स्कूल्स में यही सिखाया जाता था इंडिया में. तो छोटे थे जब, तो सुबह सुबह कहते थे स्ट्रेच, ऑलवेज स्ट्रेच. या और थोड़ा ब्रांच को, किसी ट्री की ब्रांच को पकड़ के हैंग योरसेल्फ फॉर 5-10 सेकंड्स, ये भी करो. वो तो आजकल कौन करता है. ये तो आईफोन लेके बैठ जाते हैं और गर्दन नीचे होती है और आईफोन हाथ में होता है. तो अभी घुटनों में क्या है कि छोटी उम्र से तकलीफें शुरू होने लगी है, 35, 40, 45 साल की उम्र से. अभी एक साइंटिफिक फैक्ट हम शेयर करना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जब किसी को घुटने में दर्द की शुरुआत होती है उसके 8 साल पहले से अंदर डैमेज शुरू हो चुका होता है. ये लेटेस्ट रिसर्च है.
Really? तो आपको पहले से ये कदम जो भी हमने बताए, जो आपने भी उसका अंदर थोड़ा ऐड किया, अच्छा कि बचपन से ये शुरू करना चाहिए, वो सब मिला के प्रिवेंशन किया जा सकता है। अर्ली ट्रीटमेंट में स्पेशल इंजेक्शन ट्रीटमेंट हमने शुरू की है, जिसको PRP बोलते हैं। अभी लेटेस्ट एविडेंस कल रात को ही हम पढ़ रहे थे। अच्छा। योर डॉक्टर शुड ऑलवेज बी अप टू डेट। एवरी नाइट आई रीड फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर व्हाट इज द लेटेस्ट इन आवर फील्ड। जी। तो PRP करके स्पेशल किस्म का इंजेक्शन आता है, साथ में हम जेल भी इंजेक्ट करते हैं, वो अहमदाबाद भारत में करते हैं जी। और पेशेंट्स हमारे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, लंदन, हर एक जगह से आते हैं अहमदाबाद। जी जी। और आप 5-6 दिन में वापस जा सकते हो फ्लाई करके। ओके। तो अगर आपका इश्यू जो नी का है वो इंजेक्शन के लिए सूटेबल है, वो हम पहले से आपको ईमेल और वीडियो कंसल्टेशन में बता सकते हैं। जी। देन इट मे बी वर्थ योर व्हाइल कमिंग एंड गेटिंग इट डन। राइट। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव either, is it हाँ, expensive? देखिए अभी लंदन को देख के मुझे दुनिया की बहुत चीजें एक्सपेंसिव कम लगने लगी हैं। अगर आप ये न्यू साउंड रेडियो के सामने एक्सचेंज में जाके अच्छे वाली कॉफी शॉप में 2 लोग कॉफी पिए और एक क्रोसा खाए तो भी 30-35 पाउंड हो जाता है इजीली। तो ये इंजेक्शन जो प्राइवेट में यहाँ करवाते हो, जो जिस किस्म का हम यूज करते हैं, तो 5-6 हजार पाउंड शांति से लग सकते हैं, और वहाँ आपको वो 1.5 लाख में यानी 1500 पाउंड में हो सकता है। ओह वेरी गुड। ऑल फुल ट्रीटमेंट टॉप से बॉटम, जैसे कहते हैं आपकी ये फुल ट्रीटमेंट है। तो आई नो यहाँ पे भी ना नीज के ऑपरेशंस 5-6 साल पहले किसी ने कराए थे, कहते अभी तक कहते वो प्रॉब्लम्स में रह रहे हैं। अभी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, पर ये आप जो आपकी ये थेरेपी है तो कंप्लीट A to Z जैसे। So there is no cut involved। हाँ, कुछ लोगों का नी प्रॉब्लम उतना एडवांस हो चुका होता है कि उसमें नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। उसमें भी अपने भारतीय जो पेशेंट मूल के हैं, इंडियन, हमारी लाइफस्टाइल यहाँ के लोकल लोगों से थोड़ी अलग है, तो उनके लिए भी अलग किस्म का नी रिप्लेसमेंट अवेलेबल है वहाँ भारत में, जिससे आप पालती मारकर भी बैठ सकते हो बाद में। और जो नमाजी हमारे भाई बहन है, वो नमाज की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। अच्छा, वो भी एक योगा पोजीशन है। हाँ, वो भी एक। हाँ, और आप मंदिर में, गुरुद्वारा में, कहीं भी आप अच्छे से पालती मार के बैठकर या तो सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हो। और भारत में तो वहाँ तक कि इंडियन टॉयलेट भी कुछ लोगों को ऐसा है कि क्योंकि वो पोस्चर और कॉन्स्टिपेशन के लिए इंडियन टॉयलेट इज बेस्ट। तो वो फैसिलिटी भी हमें देनी पड़ती है। यहाँ तो खैर वो नहीं रहा, मगर अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इंडियन टॉयलेट का मॉडिफिकेशन आया है। अच्छा। आप नॉर्मल टॉयलेट सीट को इंडियन टॉयलेट में विदाउट एनी ट्रबल कन्वर्ट कर सकते हो, विदाउट फॉलिंग डाउन। अच्छा। वो आप गूगल करोगे मिल जाएगा, आप घर पे मंगवा सकते हो। जिनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, कब्जे की, हाँ जी, उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है जैसे बोलते हैं। नहीं, वो तो है ना कि हमारे में जो पहली हमारी ट्रेडिशन से आ रहे हैं वो सभी बैक टू बेसिक प्रिंसिपल्स थे। वो बैक टू बेसिक जो चीजें करते थे, वो बॉडी के लिए, शरीर के लिए, अपने जो मन के लिए, खाने पीने के लिए, सभी वो तो सोच समझ के किया था किसी ने। हाँ, आपने खास जो मन का बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक मन स्वस्थ और शांत नहीं होता है तब तक बाकी की चीजें जिंदगी में कोई महत्व मायने नहीं रखती। बिल्कुल। उसके जो हमारी पारिवारिक उसके लेवल पर भी हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ के जो यूथ है उनको वहाँ भारत में पर्सनल मेंटरिंग, पर्सनालिटी बिल्डिंग, giving them understanding about what our भारतीय फैमिली सिस्टम एक्चुअली मीन्स, द साइंस बिहाइंड इट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम साइंस भूल गए कि गोत्र का साइंस क्या है, जो वाई क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है। जी जी जी। वो कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। नहीं। तो ये सब साइंटिफिक फैक्ट्स बताने से यंगस्टर्स को पता चलता है कि ये सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ रहा है 5000 साल तक। इतना ग्लोरियस हेरिटेज हमें मिला है, तो उसको हम क्यों एक जनरेशन में गंवा दें। बिल्कुल सही बोला आपने। ये तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट गोइंग। और डॉक्टर जी ये बताइए, अगर किसी ने यहाँ पे ऑपरेशन किया है तो वाजंट सक्सेसफुल, दे नॉट हैप्पी, कि उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑल द टाइम, नी की, स्पेशली नी की, तो would you take on their case? हाँ, तो हम जिसको हमें बोलना अच्छा नहीं लगता, मगर जिसको हम फेल्ड नी सर्जरी बोलते हैं जी, तो उसके लिए हम पहले उनके रिपोर्ट्स वगैरह मंगवाते हैं ईमेल से, और वीडियो कंसल्टेशन करते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली। एंड देन उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ करने की आवश्यकता है और फायदा हो सकता है, तो हम अवश्य उनको भारत में बुला के मदद कर सकते हैं। ओह वेरी गुड। ये यहाँ पे है, आई नो quite a few people who are not happy with the surgery की यहाँ पे जो हुई है, तो वो यही कहते हैं कि wish we had another option, तो आप उनको सेकंड ऑप्शन दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दे सकते हैं। That's very good। और डॉक्टर जी आप ये बताइए, आप यहाँ तो आप I don't think you were here for holiday, but you have had quite a few conventions or meetings।
तो कहाँ कहाँ जा चुके हैं ऑलरेडी आप? बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, फिर भी फिर भी हम लंदन में हमारे 2 जून से 9 जून के बीच में करीब 5-6 अलग अलग सामाजिक, मेडिकल टॉक, हेल्थ टॉक के बारे में अलग अलग भाग लंदन में मीटिंग हुई जी। न्यू साउंड रेडियो में भी हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, हाँ जी। और गुजराती कार्यक्रम में तलावे द्वारा, और फिर दूसरे एक टेलीविजन चैनल पे भी हमारे इंटरव्यू थे। हाँ, बहुत अच्छा। और फिर हम फ्रांस में एक पैन यूरोपियन ऑर्थोपेडिक मीटिंग थी, वेयर आई वाज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइटेड टू रीड अ पेपर ऑन फ्रैक्चर मैनेजमेंट। हाँ जी। फिर बाद में यहाँ यूके में एक ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस थी 2 दिन की, वहाँ हम थे। जी। और जैसे आपने बताया कल मैनचेस्टर में थे, अगले रविवार को भी इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप की मीटिंग है, उसमें आई एम अ गेस्ट स्पीकर विद वन ऑफ द लीडिंग काउंसलर्स। वेरी गुड। तो डेली कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आप यहाँ पे कब तक हैं? हम अगले थर्सडे को भारत वापस जा रहे हैं, तो 1 हफ्ता है आज से शुरू करके। वेरी गुड। और आप सबके साथ समय कैसे निकल रहा है वो पता ही नहीं चल रहा है। I know, वही ये पता नहीं चलता है। It's very fast moving. बट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप सबका जो जिसको हम दिलदारी वाला अप्रोच बोल सकते हैं, दुनियादारी तो हर एक व्यक्ति करती है, जी। मगर दिलदारी जो करता है वही सच्चा इंसान होता है। थैंक यू। तो तारी जी, आपका न्यू साउंड रेडियो परिवार का, सभी का, हम और हमारे परिवार, हमारे बिल्कुल बिल्कुल। वाइफ कुंजल जी ने डिवाइन बर्थिंग करके बुक लॉन्च करी है अमेज़न पे, हाँ जी। फॉर यंग मदर्स एंड यंग मदर्स टू बी। ओके। क्या क्या नाम उनका? डिवाइन बर्थिंग, बर्थिंग। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अमेज़न पे है। अमेज़न पे है, भारत वाले अमेज़न पे है, इंडिया अमेज़न पे। I'm sure यहाँ पे भी मिल जाएगी। मिल सर्च जाएगी, करके। हाँ। अभी 2-3 हफ्ते पहले ही लॉन्च हुई है जी। और congratulations। थैंक Very यू। good। तो लॉट ऑफ यंग पीपल हु सॉ द बुक, वो दे सेड कि वी नेवर न्यू कि अपने खुद के बैकग्राउंड में, हमारे स्क्रिप्चर्स में प्रेगनेंसी के बारे में इतना कुछ साइंटिफिकली लिखा गया है। would be amazing। Yeah, नहीं, हमारे तो देखो ना, हमारे तो शरीर के एक कोने कोने के ऊपर लिखा हुआ जो आयुर्वेदिक में है, तो उसमें तो इतनी रिसर्च की थी हमारे जो जो ज्ञानी थे, जो हमारे जो रिसर्च करने वाले थे उस समय के जो थे, you know, we can call them all sorts of names, but Yes. they are Rishis, Rishi. So I mean, they're the ones who actually done each. Wonder how they did it. नहीं, बस दे फोकस्ड विदिन एंड दे वर इन टच विद द नेचर, दे नेवर लॉस्ट, हम तो ट्री को भी वर्शिप करते हैं, देयर इज अ रीजन। करते हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस ने बोला दैट वी हैव टू ट्रीट अर्थ एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदरवाइज द एनवायरनमेंट विल बी डिस्ट्रॉयड। Yeah. तो वो वही है, हम धरती माता बोलते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। It is, yeah, no, it is। और हमारे में तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये सीखते कि पूरी लाइफ लाइन इज नॉट इनफ। दैट इज ट्रू। इट्स नॉट इनफ। तो ये होलिस्टिक पूरा जो वैदिक हीलिंग की सिस्टम्स है, उसमें एस्ट्रोलॉजी भी आ जाता है सब कुछ। उसके साथ हमारी बिटिया जो यहाँ ब्रिटेन में ही बॉर्न और एजुकेटेड हुई थी, वो भी पूरी काशी से जुड़ी हुई है जी। तो यहाँ के काफी जो यूथ है उनको वो गाइडेंस प्रोवाइड करती है ऑनलाइन। वेरी गुड। सो उसका भी उनका एड्रेस क्या है? उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है, हाँ जी, @IMAM काम्या KAMYA हाँ जी, बुच BUCH IM काम्या बुच, वो इंस्टा और ट्विटर का हैंडल है। उनके काफी फॉलोअर्स हैं, करीब 3.5 लाख जैसे, दोनों मीडियम में इकट्ठा करके। ओह वेरी गुड, वेरी तो गुड। वो भी उसने भी ये मिशन चलाया है सनातन संस्कृति का। जी। उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को दूसरों से बेहतर मानते हैं या ऐसा नहीं, मगर जो हमारा अच्छा है वो दुनिया के साथ क्यों शेयर न किया जाए, क्योंकि हर एक को फायदा होता है। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि एवरीथिंग व्हिच इज गुड शुड बी शेयर्ड। अपने आप को पास रखने का कोई उसका लाभ नहीं है, क्योंकि दैट यूजलेस एज दे से। और वो हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत दिव्य दृष्टा थे, दूर आर्ष दृष्टा बोलते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी है जी। इन्होंने 5 प्यारे को काशी भेजा था संस्कृत और अपने स्क्रिप्चर सीखने के लिए। ओके। और वहाँ के पंडितों को समझाया गुरु गोविंद सिंह जी ने कि ये ज्ञान आप सिर्फ अपने पास मत रखो जी। जो भी सच्चे मन से, सच्चे दिल से आता है उनके साथ आप बांटो, वरना वो एक नाम खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। इसीलिए गुरु गोविंद जी को गुरु बोलते हैं। हाँ। नो, वो तो ज्ञानी थे ना, जब देखो उन्होंने जाके हेमकुंड साहब के पास, जो केदारनाथ के पास है, वहाँ पे अपना पूजा पाठ पूजा की वहाँ पे, तो कोई तो लिंक होगा जो ज्ञान उनको मिला वहाँ से, तो वो शेयर कर रहे हैं ये सभी के साथ।
नहीं बहुत अच्छा। तो आपका कांटेक्ट डिटेल्स कुछ है यहाँ पे के? तो हमारा कांटेक्ट नंबर हम व्हाट्सएप पर ही दे दें तो वो बेटर रहेगा, हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया से संपर्क हो सकता है। वैसे यूके का नंबर भी है जी, मगर व्हाट्सएप बेटर है। तो वो भारत का नंबर है +91 हाँ जी, 94 26 91 38 19। ठीक है। तो ये नंबर देते जाएंगे और अगर किसी को नंबर ये चाहिए तो they can call us and we can pass on the number as well. तो Any knee problems, Yeah. we are there with you. Brilliant. Dr. Buchi, thank you very much for coming into the Thank studio. you very much for having me. बहुत धन्यवाद और शुभ आपका दिन भी- आप सबको। आपको भी और have a wonderful day और बड़ी जल्दी इंटरव्यू करने की नहीं, I know you बहुत अच्छा लगा। आपका स्टूडियो भी बहुत एक प्लेजेंट और हाँ। टेक्निकली एडवांस है। तो आपको अभिनंदन और सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आपका फेवरेट गीत आ रहा है अभी, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का यशोदा काम है, वैसे मेंटल पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग है। बहुत बहुत हमारे जय हो। संगीत प्रेमी है जो बड़ा बड़ा बहुत लाइक करते हैं इसको। अच्छा। बहुत गहरा गाना है। बहुत गहरा गाना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जी और हैव अ सेफ ट्रिप बैक एंड एंजॉय योर स्टे इन ब्रिटेन। Thank तो you. वी शिल सी यू सून अगेन। धन्यवाद। जय हो। धन्यवाद। जय। और ये थे डॉक्टर बूच और उनका धन्यवाद करते हैं और साथ साथ में मैं भी आपको बाय बाय करता हूँ। अभी मिलेंगे कल को सेम टाइम सेम प्लेस 8 से लेकर 10 बजे तक और वी शैल डू इट ऑल ओवर अगेन टुमारो मॉर्निंग थर्सडे मॉर्निंग। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अभी आ रहे हैं तरला बहन विद द गुजराती प्रोग्राम। टेक केयर। बाय बाय फ्रॉम मी।